हाय गाइस, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू ड्रीम सेतु। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। Good evening, sir. गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कहां तक पहुंच गए थे बताओ। लास्ट टॉपिक क्या किया था, कोई बताएगा? यस, एनीवन? सर मेरा तो लास्ट टॉपिक फर्स्ट। हमने कौन सा किया था? हम्म हमने किया था टीचर सेंटर्ड मेथड, राइट? टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर सेंटर्ड मेथड, है ना? तो आज हम करने वाले हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर सेंटर्ड मेथड। कोई मुझे बता सकता है लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है? जिसमें टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट एक्टिव होता है। लर्नर सेंटर्ड मेथड। चलिए, जैसे कि एक छोटी सी क्लास से इसको सीखेंगे, है ना? एक क्लास में जब किसी काम को बच्चे करें और टीचर पैसिवली देखता रहे, वो सारे मेथड जिसमें एक स्टूडेंट तो वर्क करे और टीचर बैठ के देखे, है ना, तो उसे कहते हैं हम लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसमें टीचर जो होता है वो रहता है पैसिव और जो स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं एक्टिवली वर्क। ओके, देखो कैसे एग्जांपल ले सकते हैं। टीचर ने हमसे कहा कि जमीन में जो होती है ना, अर्थ में क्या होता है जो अपनी तरफ खींचते हैं, उसको क्या बोलते हो? ग्रेविटी होती है। ठीक है, एक टीचर ने एक बच्चे से कहा, ये टीचर था, इस टीचर ने बच्चे से समझाया कि जमीन में अगर आप कोई भी चीज हवा में थ्रो करते हो तो वो जमीन पर ही गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि अर्थ में क्या होता है? ग्रेविटी होती। लेकिन बच्चे ने इस बात को यहां फॉलो नहीं किया, उसने इस बात को यहां नहीं माना। उसने क्या किया, वो अपने घर गया, घर पे जाके वो फुटबॉल से खेल रहा था अपनी छत पे। उसने फुटबॉल को किक किया और बॉल हवा में गई, बट वो हवा में नहीं रही। आफ्टर सम टाइम वो जमीन पे आके गिरी। जब वो जमीन पे आके गिरी तो इस बच्चे ने सोचा कि टीचर ने मुझे कुछ बोला था, और वो क्या था कि कोई भी जमीन, कोई भी थिंग्स को आप जो है थ्रो करते हो हवा में, तो वो हवा में नहीं रुकेगी, तो जमीन पे आएगी, और उसकी वजह है ग्रेविटी। सो जब बच्चे ने प्रैक्टिकली ऐसा सीखा, क्या इसने टीचर से सीखा? नहीं। सो ये होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, जब टीचर के थ्रू नेक्स्ट कुछ सीखकर खुद से सीखते हैं, अपने आप करके सीखते हैं। जैसे कि आपका आज ही लर्नर सेंटर्ड मेथड में एक मेथड आएगा, ह्यूरिस्टिक मेथड। ये दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। उसने ये कहा था कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको वो लैब में लेके जाया करता था और उस एक बच्चे को बता देता था कि तुम्हारा काम क्या है। काम बताने एक्सक्यूज के मी बाद सर। में, यस सर ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है? यस यस, रिकॉर्डेड है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम डियर। तो वो उन्हें लैब में लेके जाया करता और लैब में डायरेक्ट काम करवाता, उन्हें बता देता कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, और उनकी कोई हेल्प नहीं करता था। हेल्प नहीं करके उन्हें छोड़ के उनके काम पे और बाहर आ जाता था। वो अपना काम करते थे, क्योंकि उसका मानना यह था कि बच्चों को रटाने से बेहतर है कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दो। अगर वो खुद करके कुछ सीखते हैं तो वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलते, वो उसे हमेशा लर्न होता है। सो ऐसा कोई भी मेथड जिसमें स्टूडेंट एक्टिवली वर्क करे और टीचर पैसिव रहे, वो सब लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लो एक। यस, हो गया।
रिस्पॉन्स दिया करो डियर, मुझे आपकी आवाज नहीं आती। अलीना, मधु, रिस्पॉन्स किया करो बोलने पर, Yes, ठीक है? sir. Clear है सर. हाँ जी सर. यस सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे मेथड्स जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं उनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के टाइप से हम जो है लर्नर सेंटर्ड मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा स्कूल में दिया भी गया होगा असाइनमेंट, दिया जाता है। Yes, sir. असाइनमेंट्स, ये असाइनमेंट्स क्या होता है? यस एनीवन, आप में से कोई? टीचर कोई चीज प्रोवाइड करती है आपको, कोई वर्कशीट, और आपको फुलफिल करके लेके आना है, काम करके लेके आना है। खुशी, सही है? समझ में आ रहा है? तो क्या होगा कि एक क्लास होगी, है ना, लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन काम कौन दे रहा है? काम तो टीचर ही दे रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? पॉइंट ये होता है लर्नर सेंटर्ड का मतलब होता है काम कौन कर रहा है। अगर कोई भी एक्टिविटी टीचर कर रहा है और दूसरे सीख रहे हैं या स्टूडेंट सीख रहे हैं तो वो टीचर सेंटर्ड हो जाता है। बट अगर कोई एक्टिविटी कौन करते हैं? स्टूडेंट करके खुद सीख रहे हैं तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है या लर्नर सेंटर्ड हो जाता है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे स्टूडेंट हैं। टीचर ने इन्हें एक होमवर्क दिया, एक वर्कशीट दिया, कहा कि अपना असाइनमेंट पूरा करके लेके आना, राइट? ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट है ये एक मेथड है लर्नर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि जो असाइनमेंट बच्चे जाके करेंगे, अक्सर आपको होमवर्क भी दिया जाता है ना, जब हम छोटे छोटे होते हैं स्कूल जाते हैं तो हमें होमवर्क दिया जाता है, वो भी हमारा असाइनमेंट है। उसमें भी तो हम खुद से सीखना शुरू करते हैं, उसमें भी हम अपने आप काम करके सीखते हैं, वो हमारा असाइनमेंट कहलाता है। क्लियर है? यस सर। चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बार इसके 2 या 3 मेरिट्स बता दो आप। यस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बताओ, क्या मेरिट्स हो सकते हैं इस मेथड से, क्या बेनिफिट आएगा? स्टूडेंट खुद एक्टिव होकर उस चीज को सर्च करेगा। यस, तो उसे याद एक रखना बस है। एक ही बताना है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। और मैं रिसोर्सेज अपने पढ़ने के लिए उससे फिर वो डिस्कवर करेगा। यस, क्विक लर्निंग होगी। क्विक लर्निंग नहीं कह सकते, बट जो लर्निंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, डाउट क्लियर होंगे, यानी कि और क्या हो सकता है? आपके ने क्या बोला था? मैंने बोला था कि वो नए सोर्सेज यूज करेगा अपना असाइनमेंट बनाने के लिए अपनी तो थिंकिंग डेवलप होगी, कह सकते हैं। थिंकिंग डेवलप होगी, है, थॉट भी डेवलप होगा। थिंकिंग थॉट सेम बात है, अलग नहीं है। और क्या होगा? स्किल डेवलप होगी, नहीं होगी? स्किल भी डेवलप होगी, जब वो खुद से करेगा तो ज्यादा बेटर कर सकता है, उसका स्किल भी डेवलप होगा। चलिए, अगर ये आपको पता चल गया तो मुझे इसके डिमेरिट्स भी बता दो, फिर इसका कुछ नुकसान भी है क्या? हो सकता है कि वो एक्यूरेट करने के ना क्या पता कॉपी कर दे। यस, कॉपी कर सकता है किसी की, बिल्कुल कर सकता है। क्या पता दूसरे, असाइनमेंट का फायदा तब है ना कि बच्चा अपने आप काम करे, अगर दूसरे की कॉपी करके लेके आ रहा है तो फिर तो कोई बेनिफिट है नहीं। चलिए, कॉपी कर सकता है, और क्या हो सकता है? वो खुद से भी कॉपी कर सकते, उसे कंसेप्ट पता ही नहीं क्या है, खुद से कर रहा है तो हाँ, ऐसे। वो दूसरे से कॉपी कर सकता है। ठीक है, और क्या आपको नहीं लगता ये टाइम टेकिंग होगा? समय ज्यादा लगेगा, है ना? तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग। ठीक है, ये इसके डीमेरिट्स हो गए। मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये भी होगा अगर मान लो कुछ खरीदता है कॉस्टली भी होगा, हाँ, खर्चा भी उसका आ सकता है। ये क्या है? डीमेरिट्स और मेरिट्स आपको अपने माइंड से सोचना है ना, क्योंकि ये चीजें मैं एक एक चीजें आपको लिखवाऊं, एक एक चीजों को आप पढ़ो, कितना पढ़ोगे? सो क्या हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, ये आपको सोचना है। आपका थॉट डेवलप होगा, पता चलेगा हम कितना गहरा सोच सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ऑनलाइन क्लास, अलीना, Yes, sir. स्क्रीनशॉट हो गया?
Yes, sir. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका असाइनमेंट खत्म हुआ। देयर आप लिख ले रहे हो ना? हाँ, तो उसे ग्रुप में डालना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जितना हो सके समझो, ठीक है? क्योंकि मैं लिखने पे विश्वास नहीं रखता, जितना हो सके समझो। अगर कोई डाउट बनता है पूछो, लिखे हुए तो ये बुक्स में भी है, कहां से भी पढ़ सकते हैं। बात है कि हम समझते कितना। चलिए दूसरा हम बात करेंगे केस स्टडी। केस स्टडी ये लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, कोई बताएगा? ये लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि हम वैसे भी सेंटर्ड तो यही पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये केस स्टडी लर्नर सेंटर्ड होता है। क्या होता है इसमें, कोई बताएगा? अच्छा, केस स्टडी को आप और भी बेटर तरीके से समझ सकते हो कि आपने देखा है वकीलों के पास कभी आप जाते हो, एडवोकेट्स के पास, है ना? आपको कोई भी काम एडवोकेट्स के साथ में होगा तो आप उसे क्या कहोगे कि ये हमारी फाइल है, तो वो आपसे पता है क्या बोलेगा? वो आपसे क्या बोलेगा? ठीक है, आई विल रीड इट, या आई विल स्टडी इट, मैं इसे स्टडी करूंगा और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है। दिस इज केस स्टडी। इसमें क्या करता है कि खुद से वर्क करना होता है। बच्चे को कोई एक काम दे दिया जाता, और ये हर सब्जेक्ट के लिए सही नहीं है, ये ध्यान रखना। ये इसका डिमेरिट भी है कि केस स्टडी सारे सब्जेक्टों के लिए सही नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या मैथ के लिए सही होगा है? या मैथ में केस स्टडी हो सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा मेडिकल से जुड़ा हुआ है तो क्या उसके लिए सिर्फ बुक की नॉलेज काफी होती है? नहीं। तो ये उन्हीं के लिए काम करता है। उन्हें एक केस दे दिया जाता है, एक बॉडी दे दी जाती है, एक बीमार आदमी दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तुम्हारा क्या है? ये आपका केस है, करो इस पे कितना अध्ययन कर सकते हो, निकालो क्या क्या सोच सकते हो। तो वो आपका केस स्टडी होता है। केस स्टडी में किसी चीज के बारे में बहुत डेप्थ से नॉलेज को गेन करना होता है, बहुत गहराई से उसे पढ़ना होता है, बहुत गहराई से। चाहे वो आप एडवोकेट ले लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सॉरी मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, है ना? तो मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे किसी केस को अगर सही करना है, किसी केस को जीतना है, तो उसके लिए मुझे कम से कम 10-15 केसेस को ऐसे को पढ़ना होगा बहुत डीपली, जो पहले ऐसा हो चुका है और उन पर डिसीजन क्या आया है। तो ये भी क्या होता है? लर्नर सेंटर होता है। इसमें स्टूडेंट खुद वर्क करता है और किसी सब्जेक्ट के बारे में वेरी डीप नॉलेज को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी कौन सा हो गया आपका? केस स्टडी लर्नर सेंटर्ड हो गया। इसमें भी क्या होगा? टीचर ने तुम्हें एक केस दे दिया, है ना? जो अब हम मेडिकल में थे या सिर्फ लॉ में था, मैं तो प्रोफेसर ने कहा कि आपको ये पॉइंट क्लियर करके आना है या ये केस क्लियर करके आना है, या फिर एक पेशेंट दे दिया मेडिकल स्टूडेंट को और कह दिया कि आपको ये पढ़ के आना है, तो क्या हुआ? टीचर ने तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि करके आना। काम कौन करेगा? स्टूडेंट करेंगे, और क्या करेंगे? डेप्थ वर्क करेंगे। डेप्थ वर्क, बहुत गहराई से पढ़ेंगे, बहुत गहराई से, वेरी डीप जाके, है ना? तभी कर पाएंगे। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसे एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक करो और इसके मुझे आप मेरिट्स बताओ, क्या लाभ हो सकते हैं? खुशी, क्या फायदा होगा अगर ऐसे पढ़ा जाए, तो क्या बेनिफिट आ सकता है? बोलो। दिमाग शार्प होगा, रिसर्च करेंगे, कॉलेज पढ़ेंगे। एक वर्ड में बोल दो, काफी होगा? कॉग्निटिव थॉट डेवलप हो जाएगा। और किसी विषय के बारे में डेप्थ नॉलेज मिलेगी। वो उसे एक्सप्लेन भी कर सकता है, वो उस पे एग्जांपल्स भी दे सकता है, वो उसका एनालिसिस भी कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। हाँ, और उसे ना फिर बुक
जो बुक्स का ज्ञान है उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली फिर उसे, अगर उसने कुछ भी केस स्टडी में डेप्थ जाके किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली करके आएगा। वो क्या सीखेगा? प्रैक्टिकली करके सीखेगा केस स्टडी में। और जब उसे इतनी गहराई से सीखेगा तो उसकी तो नॉलेज हो ही जाएगी, है ना। जैसे कि आप सभी के पास अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके अपने सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई तो अच्छी नॉलेज है। अब जैसे आपको अलग से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी जितना कि आपको अपने सब्जेक्ट से। अपने सब्जेक्ट से आप 10 से 20 क्वेश्चन कर भी सकते हो, लेकिन आपको सीधा टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि कभी आपने कभी से पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, इसके डिमेरिट्स बताओ। यस, डिमेरिट्स क्या होंगे इसके? ये हर सब्जेक्ट पे काम नहीं है। हाँ, यस, टाइम टेकिंग, समय लगेगा। टाइम टेकिंग होगा, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए सही नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स में लागू नहीं होता। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए ये सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो सभी। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है? चलो इसे कवर करते हैं एक बार। देखिए प्रोग्राम पे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक प्रोग्राम बेस बना दिया गया है पढ़ने का, है ना। जैसे कि आपको ए के बाद क्या पढ़ना है? बी ही पढ़ना है। जैसे कि बी के बाद सी को ही पढ़ना है, स्ट्रक्चर में बना दिया। देखिए, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि क्या किया इन्होंने, ये कह रहा है कि प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है कि पूरे सब्जेक्ट्स को उसके यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक सीक्वेंस में। कैसे? एग्जांपल देता हूं कि आप जब छोटे थे आपने अपनी बुक्स को देखा होगा, है ना। बुक्स में जब एक चैप्टर खत्म होता था तो उसके बाद में आपको ट्रू फॉल्स मिलते थे, कुछ क्वेश्चंस होते थे, शॉर्ट होते थे, लॉन्ग होते थे। वो हर स्टेप पे आपका इवेल्युएशन होता था और उस पे आपको फीडबैक मिलता था। मिलता था या नहीं मिलता था? अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड, यानी कि और भी कुछ नहीं तो गुड तो मिलता था, है ना। आप अपना फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करके गए, अपना ट्रू फॉल्स कंप्लीट करके गए हो, तो ये जो फीडबैक आपको टीचर देगा, क्या कर रहा है वो? हर स्टेप पे देगा। अगर आपने पहली यूनिट यानी कि पहले चैप्टर को पूरा किया तो फीडबैक भी तुरंत मिलेगा। और ये आप मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में इसलिए क्वेश्चन बना हुआ है कि आपको जस्ट फीडबैक, हर स्टेप पे फीडबैक कहां मिलता है? तो लर्नर सेंटर्ड में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में मिलता है। पूरे सब्जेक्ट्स को एक स्ट्रक्चर में ऐसे करके उसकी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और बांटने के बाद हर स्टेप पे आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया। क्लियर है? यस, ऑनलाइन एवरीथिंग क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं? मेरिट्स बताओ। ग्रेजुएशन हर सेक्टर में हमारा इवेल्युएशन हर स्टेप पे हो रहा है तो हमारी प्रोग्रेस बेटर होगी, है ना। तो प्रोग्रेस बेटर होगी। हमारा प्रोग्रेस जो होगा वो बेटर होगा। और क्या बेनिफिट होगा? इसे हमें खुद पढ़ना होता है, क्योंकि आपको पता है लर्नर सेंटर्ड है तो यहाँ टीचर नहीं पढ़ाएगा, ये हमें कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये आपका कंटेंट है, वो एक सीक्वेंस में होता है, पढ़ो, और जो आपका फीडबैक होगा वो आप खुद ही लेते हो। फीडबैक भी कौन लेता है? खुद ही लेता है। जैसे मैंने अपने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करके देखे
और मेरे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में मेरे 10 में से 8 अंक मुझे मिले हैं, मैंने मार्क्स गेन किए हैं 8 10 में से, तो मेरा इवैल्यूएशन हुआ, मैंने खुद का इवैल्यूएशन किया, तो हम इसे सेल्फ स्पीड से बोल सकते हैं कि हम इसे अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। भाई कोई कंटेंट हमें दे दिया गया है, उस कंटेंट को हमें पढ़ना है, और अगर हम उसे अपनी स्पीड से पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज ज्यादा डेवलप होगी। ठीक है खुशी, क्यों होगी डेवलप? आपको मेरी स्पीड से पढ़ना पड़ रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूं उसे समझना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उसी चीज को अपनी स्पीड से पढ़ोगे तो जो मैं बोल रहा हूं उससे बेटर गेन कर लो। ठीक है, तो पहला प्रोग्रेस बेटर होगी, सेल्फ स्पीड हो जाएगी, थॉट डेवलप होगा, और डेवलप तो हमारे थिंकिंग डेवलप होगा, स्किल भी डेवलप होगा, जो वर्क जो हमारा होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, वर्क करने की जो प्रोसेस, काम करने में ध्यान, है ना, क्या बोलते हैं इसको, कि जैसे काम करने में लगन हो जाती है, कर्मशील जिसे बोलते हैं हिंदी में। कर्मशील का मतलब होता है जो कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी तो वही हो गया, कैपेसिटी नहीं कहेंगे, कैपेसिटी तो हो गया काम करने की ताकत, एक्टिवली वर्क करना, यस, इंटरेस्ट, उसे काम करने में इंटरेस्ट भी आ जाएगा और वो एक्टिवली वर्क करेगा। जब भी वो जितना भी करेगा, उसे एक यूनिट को अगर 50 दिन में तैयार करना है तो 50 दिन में अगर उसने एक यूनिट तैयार कर ली तो ये मान लो कि उसने बेटर की होगी। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, छोटी सी कहानी। 10th क्लास में एक बच्चा था, वो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास में पहुंच गया, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता था। एक क्वेश्चन था 10th के एग्जाम में जो आया हुआ था, उस क्वेश्चन को सब आंसर कर रहे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो उसका आंसर सही नहीं आ पा रहा था। एक्चुअल में उस क्वेश्चन का आंसर उस बच्चे का आया हुआ, उसने कहा कि मेरा हो रहा है, मेरा ये क्वेश्चन हो चुका है, आप मुझसे कॉपी कर लो। उससे किसी ने कॉपी नहीं किया, मैंने किया। क्यों किया? फर्क है, एक बच्चे ने 10 सालों तक लगातार अगर एक सवाल को पढ़ा है और आपने 10 सालों में लगभग 10,000 सवाल पढ़े, तो मुझे यह बताओ कि मजबूत किसका होगा, इसका इसका? जिसने 10 सालों में लगातार एक क्वेश्चन पढ़ा, एंड डेफिनेटली वो मेरा क्वेश्चन सही हुआ। कौन सा क्वेश्चन था? मैथ का था, तुम केमिस्ट्री में आते हैं ना, वो घोल टाइप जो घोला जाता है, तो मुझे पता नहीं, याद भी नहीं रहा 10th तक, लेकिन उसका वो क्वेश्चन सही था। वो एक पोर्शन तक सबका सही आता था, उसका आंसर 2 था उस घोल का। जहां तक पहुंचते सब और जहां रुक जाते वो उसे वहां से आगे करके लेके गया। 2 मार्क्स 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल था उस टाइम पे। ठीक है, इसका एक बार क्लिक कर लो। अच्छा, इसके डीमेरिट्स भी बताओ मुझे क्या होगा। डीमेरिट्स में देखो सिंपल सी बात है, सब सब्जेक्ट्स के लिए सही नहीं होता है ना। अगर मैं मैथमेटिक्स का आपको सिर्फ कंटेंट दे दूं तो इट इज नॉट गुड फॉर यू, सही नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। मैं आपको अगर मेडिकल साइंस का मेडिकल जो कोर्स होता है, मैं आपको कंटेंट अगर प्रोवाइड कर दूं और कह दूं कि पढ़ लो और फीडबैक ले लो, तो जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे, दिस इज नॉट बेनिफिट, कोई बेनिफिट आपको ये नहीं देने वाला है। ठीक है, सो सबके लिए बेटर नहीं होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। ऑनलाइन क्लास, Yes, यस, sir. एनीवन? Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन सिस्टम। पर्सनलाइजेशन LIZE, पर्सनलाइज्ड सिस्टम। ये क्या होता है? ये वो एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया में यूज नहीं की जाती। फैक्ट है, अभी तक इसका इंडिया में यूज नहीं है।
ये जो हमने अभी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ा था ना, ये बिल्कुल उसी से मैच करती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या होता है, इसे यूज किया जाता है यूएसए में। तो क्या करते हैं, पूरे कंटेंट को सेम जैसे हमारे प्रोग्राम सिस्टम में डिवाइड किया जाता था, सीक्वेंस वाइज डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और वो कंटेंट उनको बाय कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। उन्हें ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाती हैं, कुछ थॉट्स, कुछ वीडियोस, है ना, और छोटे छोटे पॉइंट्स भी उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। जैसे पूरे कंटेंट को उन्होंने ऐसे डिवाइड किया है। डिफरेंस ये है प्रोग्राम में और पर्सनलाइजेशन में, ये डिफरेंस है कि वहां पे आपको फीडबैक जस्ट मिलता था एक स्टेप को क्रॉस करने के बाद। यहां पे क्या है कि हर बच्चे को एक स्टेप से अगले स्टेप पर पहुंचने के लिए फर्स्ट यूनिट में 80% मार्क्स लाने होंगे। अगर वो अपनी पहली यूनिट में 80% मार्क्स गेन नहीं करता है तो वो सेकंड स्टेप पे नहीं जा सकता, चाहे उसमें उसे 10 साल लग जाए या 15 साल लग जाए। और इसमें एक और है, एक पॉइंट ये है कि इसमें जब यूनिट तैयार हो जाएगी किसी स्टूडेंट की, वो खुद वहां पे जो टीचर होंगे उनसे बोलेगा कि मेरी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है एंड उसने कितने मार्क्स गेन किए हैं। अगर उसने 80% मार्क्स गेन किया है तो उसे नेक्स्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, नहीं तो उसे नेक्स्ट कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, ठीक है। करो, इसको भी क्लिक करो। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। बात नहीं, ठीक है। अब इस पे इसके मेरिट्स बताओ मुझे क्या होंगे। जो मेरिट्स आपने इससे पहले पढ़े हैं पर्सनलाइजेशन, उसमें प्रोग्राम में स्टूडेंट सीरियस होगा कि उसको 80% आना है। यस, एक तो वो एक्टिवली पढ़ेगा, एक्टिवली टीचिंग बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसे अगले स्टेप पे जाना है तो यहाँ इतना करना पड़ेगा। दूसरा, जो कंटेंट होता है वो पहले इस पे प्रोवाइड होता है, आपके पहले इस पे प्रोवाइड होगा, अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्टिवली सोचना पड़ेगा और एक्टिवली टीच करनी पड़ेगी। नुकसान क्या हो सकता है? प्रेशर नहीं, तो प्रेशर होगा। अगर ये एक हफ्ते में ऐसा कर सकते हैं तो एक हफ्ते में यूनिट चेंज कर लो। इसको हर बच्चे का अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, कंटेंट हर किसी को अलग से प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और नुकसान क्या है, बच्चा प्रेशर में आ सकता है। अगर मान लो लगातार कोई अच्छी मेहनत करने के बाद भी 60% मार्क्स नहीं ला पाता तो वो सेकंड स्टेप में नहीं जाएगा और एक वक्त के बाद वो उस पढ़ाई को छोड़ सकता है। ये इसका नुकसान हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हैं। ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग मुझे कोई बताएगा, आप में से बताओ कि ओपन लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है? क्यों? क्योंकि बच्चों को कंटेंट मिलता है वो खुद यस, ऑनलाइन लर्निंग में जो कंटेंट होता है वो बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है, ई कंटेंट होता है। जैसे कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हमें प्रोवाइड किए गए हैं मॉक्स पे, स्वयं प्रभा पे, जो कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें मटेरियल, ई कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट हमें प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप पढ़ो और खुद से तैयार हो, है ना। तो ओपन लर्निंग में हमें से अपने पहले से कंटेंट मिलेगा, हम उसे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो हमें उसकी नॉलेज ज्यादा होगी। जब हम खुद से कोई भी काम करते हैं तो हमें उसकी नॉलेज ज्यादा होती है। अब इसे एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज द फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन। निर्देश को देने का ये फ्लेक्सिबल मेथड है ना, कि भाई ऐसे करके आपको पढ़ना है, कंटेंट हमने प्रोवाइड कर दिया। चेंज कर सकते हैं। Where the learner has full access to learn
resource of material, people, accommodation, equipment, even though regular classes attended is not necessary. ओपन लर्निंग में क्या है कि आपको रेगुलर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, किसी पीपल के इंस्ट्रक्शन को रेगुलर लेना जरूरी नहीं है। आप अपनी स्पीड से, अपने टैलेंट से, उस कंटेंट के माध्यम से क्या कर सकते हो, एजुकेशन को गेन कर सकते हो। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर थ्रू ट्यूटोरियल शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग। क्या है कि जिसमें बच्चे पढ़ सकते हैं फेस टू फेस रह के अपनी जगह पर। टीचर के फेस टू फेस भी होंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐप आज के टाइम पे चले हुए हैं, कैरियर विल हो गया, बायजूस हो गया, ऐसे ऐसे ऐप हैं, उन पे टीचर हमारे सामने रहता है, राइट। टीचर हमारे सामने रहते हैं, हम उनसे पढ़ रहे होते हैं, वो हमारे फेस टू फेस भी हैं और हमसे दूर भी। जैसे कि मैं खुद अभी आपको बता रहा हूं, मैं आपसे दूर भी हूं और मैं आपके पास भी हूं। आप मुझे देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सेम ये एग्जांपल भी सीधा हो गया, है ना। और क्या हो सकता है ओपन लर्निंग में, और क्या होता है? यस मेरिट बता। हम अपने टाइम यस हम अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। मान लो कि अभी हमारा पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, मेरी क्लास में आप पढ़ रहे हो और आपका एकदम से कोई काम आ गया, आपको कोई वर्क करना है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्लास रिकॉर्डेड है, राइट। ये अभी जो लाइव चल रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है। आप क्या करोगे, इसे बीच में बंद कर सकते हो, उठ के अपना काम कर सकते हो, काम को करने के बाद फिर दोबारा आप कभी भी रिकॉर्डिंग ओपन करो फिर से पढ़ सकते हो। तो सेल्फ स्पीड से पढ़ सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज करके पढ़ सकते हैं, और जितनी हमारी विश होगी उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारी विश है कि हमें 20 मिनट से ज्यादा क्लास हम नहीं ले सकते, तो हमें उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। ठीक है, 20 मिनट की क्लास ली, फिर हमने क्या किया, क्लास को बंद कर दिया, चलो अब बाद में करें, 20 मिनट की फिर ले ली, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर है। देयर आर मिनिमल ऑफ ओपन लर्निंग इंस्ट्रक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द रेडली चेनिंग नेचर ऑफ कंटेंट एज द इन्वॉल्व एक्सपर्टीज। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ओपन ऑनलाइन कोर्सेज सही नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, उसमें क्या होता है, कंटेंट में लगातार बदलाव आता रहता है, आप कब तक चेंज करोगे, कब तक बदल सकते हो, हैं? तो कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रेगुलर बदलते रहते हैं, उनमें कोई ना कोई बदलाव आता रहता है, तो ऐसे कंटेंट को लगातार बदलना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सारे सब्जेक्टों के लिए सही नहीं है। ओपन लर्निंग क्या होती है? ओपन लर्निंग होती है बच्चा अपने स्थान पर बिना किसी टीचर के इंस्ट्रक्शन के पढ़ सकता है, उसे ई कंटेंट मिलेगा, उसके माध्यम से अपनी स्पीड से पढ़ सकता है, और वह रेगुलर स्कूल जाए या कॉलेज जाए यह जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल इग्नू, लेकिन वो आपको ओपन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, ये याद रखना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है वो। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दूसरी स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा जैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मेथड जो अब मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन लर्निंग के बाद। CURIST, ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, ये वर्ड है जो ये ह्यूरिस्टिक वर्ड है, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है सर्च या फिर डिस्कवर करना। सर्च करना या डिस्कवर करना। इस मेथड को जो दिया था वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर RARMSTRONG, आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस मेथड को दिया था। अब ये क्या कहता था? इसका मानना, मैंने आपको
स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन भी किया है कि ये नहीं ये चाहता था कि बच्चों को आप बैठाओ पढ़ाओ, हैं, उसे कुछ एक्सप्लेन करो, ये उसे ठीक नहीं लगता था। वो क्या करता था, वो एक लैब में काम करते थे ये प्रोफेसर, है ना। तो ये बच्चे को लैब में लेके जाते थे, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया विदाउट उनकी हेल्प किए, उन्हें काम बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, इंडिविजुअली उनको वर्क बांट दिया और विदाउट हेल्प किए क्लास को छोड़ के बाहर आ गए, यानी कि लैब में बच्चों को छोड़ा और बाहर आ गए। अब बच्चे अंदर अपने आप सीख रहे हैं, अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, है ना। मान लो अगर उन्होंने किसी दो चीजों को लिक्विड को एक साथ मिलाया और वो ब्लास्ट भी हुआ, तो उससे एक बात तो उन्हें कंफर्म हो जाएगी कि इन्हें दोबारा कभी नहीं मिलाना है। फॉर एग्जांपल, अगर दो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं ना, और दो एंटीबायोटिक दवाइयों को एक साथ मिलाया जाए तो वो नुकसानदायक है, तो उससे क्या सीखने को मिलेगा कि दो एंटीबायोटिक दवाइयों को कभी भी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बच्चों को आप पढ़ाओ तो शायद वो भूल सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्रैक्टिकली कर लिया होगा तो वो कभी नहीं भूलेंगे। ये ह्यूरिस्टिक मेथड है, ठीक है। इसमें क्या था कि बच्चों को लाइब्रेरी लैब में लेके जाते थे, उन्हीं को इंस्ट्रक्शन देते और वो खुद काम करते थे। क्लियर है एवरीवन? क्या मेरिट्स हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं इसके? So practical Yes. knowledge. कॉग्निटिव थिंकिंग। हाँ, और एक तो ये प्रैक्टिकली काम को करेंगे तो ये वो जो काम करेंगे ना उसे मजबूती से सीखेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इनका नॉलेज डेवलप होगा, न्यू नॉलेज मिलेगी। खुद भी कर रहे हैं, हमारे साथ में कोई और भी कुछ कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी से भी हमें नॉलेज मिलेगी, और जो हमने किया है उससे तो हमें नॉलेज मिलनी ही। सेकंड बात, डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं? मतलब वो गलत थिंकिंग, टाइम टेकिंग, कभी कभी रिस्की हो सकता है? कभी कभी ऐसा कराना रिस्की हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया और वो बहुत महंगा है तब क्या करोगे, और उसमें नुकसान हो गया तो वहां ये रिस्की भी है, टाइम टेकिंग है, समय ज्यादा लेगा, है ना। लास्ट जो लर्नर सेंटर्ड मेथड है उसका नाम है डिफरेंटिव। डिफरेंटिव, DIFFERENTIATED। अब मुझे इसमें बताना आप इंस्ट्रक्शन। यस, अब मुझे इसके अंतर्गत आप ये बताओ, इसमें पता है क्या होने वाला है? इसमें क्या होगा, जैसे ये क्लास है, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई भी मेथड था नहीं कि जिसमें मैं आपको एग्जांपल से ऐसे दिखा सकता, लेकिन ये है। इसमें क्या होगा, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर, कोई बात, ये स्टूडेंट, ये टीचर, ये स्टूडेंट, ये टीचर और ये स्टूडेंट। यहां पे टीचर क्या कर रहा है? टीचर एक ही है, लेकिन स्टूडेंट 1 2 3 4, सॉरी ऐसे टीचर एक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, डिफरेंटिव एक एक को इंडिविजुअल पढ़ा रहा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब पढ़ा टीचर रहा है इंडिविजुअली, तो ये टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है? तो कौन सा होना चाहिए? ये लर्नर भी होगा
इसमें तो टीचर पढ़ा रहा है ना इंडिविजुअली। वो इंस्ट्रक्ट भी तो कर रहा है ना, तो लर्नर हुआ ना। यस, ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है। रीजन मैं बताता हूं। अगर एक क्लास में मैं आया, मैं आया एक क्लास में और मैंने क्या किया, मैंने भी प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअली पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, इसे भी पढ़ाया, इसे भी पढ़ाया, इसे भी पढ़ाया, बट मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाया, बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया। मैंने इसे जो टीच कराई है यहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंटिव करके, इन्हें मैंने मेरे बेस पे पढ़ाया है। यहाँ लर्नर सेंटर्ड में जो टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट के बेस पे, उसके आईक्यू लेवल पे, उसके तरीके से, उसके मेथड से। किसी को सुनने से लर्न हो जाता है, किसी को लिखने से लर्न होता है, किसी को दोनों ही चीजों से कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये लर्नर सेंटर्ड इसलिए है क्योंकि टीचर के स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को पढ़ा रहा है, वो लर्नर के बेस पे पढ़ा रहा है, न कि टीचर के। अगर अपने बेस से पढ़ाएगा, अपने तरीके से, स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के नहीं कि उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है, इंडिविजुअल भी पढ़ा रहा है लेकिन अपने तरीके से। एग्जाम्पल दे, जैसे कि नर्सरी की एक छोटे से नर्सरी की क्लास होती है, प्रत्येक बच्चा उठ के मैम के पास जाता है, उसे होमवर्क मिलता है। दिस इज टीचर सेंटर्ड मेथड, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। लेकिन किसी को मैथ सिखाना है, किसी को कोई सब्जेक्ट सिखाना है, एक ही क्लास में अलग अलग बच्चे हैं डिफरेंट आईक्यू लेवल के, तो उन्हें उनके बेस पे, यानी कि इस बच्चे को मैं कैसे सिखाऊं, दूसरे बच्चे को मैं कैसे सिखाऊं, तीसरा बच्चा कैसे इंटरेस्ट में आए जो कुछ भी सीखना नहीं चाहता, वो हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, डीआई। और ये क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। क्लास, आज की क्लास आपकी इतनी ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे रिवीजन और देखेंगे कि हमने टोटल कितने मेथड्स को पढ़ा है अभी तक, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उनको नाम लिख देता हूं। क्लियर है? क्लास ग्रुप है हाँ डियर, ग्रुप है। सर, आप मुझे को प्लीज उसमें ऐड ऑन कर देना। आपका शुभ नाम गुड़िया, नाम क्या आपका? सर मधु ग्रुप मधु। है। हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं आपको ऐड कर, ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके, चलिए अभी एक बार इसको रिवाइज करते हैं, जो भी हमने पढ़ा है मैं इसको रफ कर रहा हूं, है ना, फिर क्लास को ऑफ करेंगे। तो आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का कौन सा पॉइंट किया है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसमें कौन एक्टिव होता है, लर्नर एक्टिव होते हैं और टीचर क्या होता है, पैसिवली वर्क करता है, ठीक है। कौन कौन सा मेथड था, पहले मेथड का नाम था असाइनमेंट, दूसरा केस स्टडी, दूसरा आपका केस स्टडी, तीसरा आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड सिस्टम, हाँ, पर्सनलाइजेशन, सिस्टम, ओपन लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, किसने दिया है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कहां से आया, ग्रीक वर्ड है और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सर्च या डिस्कवर, खोजना, ठीक है। और लास्ट में क्या आया था, डिफरेंशिएट, DI डबल है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये आपका जो लर्नर सेंटर्ड मेथड में वो कंप्लीट हो, ठीक है। इसमें इतने ही मेथड है, इन मेथडों को आपको जान लेना है कि ये क्या होता है। मैं आप सभी को नोट सेंड करूंगा, एक बार घर पे बैठ के आराम से पढ़ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
कल मिलते हैं सेम टाइम 5 o'clock। तब तक ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।